मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखे हैं। एक छोटी सी रीडिंग करूँगी मैं। यहाँ बड़े बड़े लोग, संत लोग अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में गए एक शांति ढूंढने के लिए। मोह माया से दूर गए, सब कुछ होते हुए छोड़कर चले गए। और यहाँ हम साधारण लोग दूसरों की दुनिया उजाड़ में लगे हुए हैं सब कुछ पाने के लिए। हम कुछ सीख नहीं लेते इतिहास में जो संत लोग हो गए, बड़े बड़े लोग हो के चले गए, हम उनसे कुछ सीख नहीं लेते हैं। हम ऐसे ही इसका छीनो, उसका ले लो, उसको दुखी करो, उसको बाहर फेंको, ये चल रहा है। हर रीडिंग में यही है। तो मैंने कार्ड पहले से निकाल के रखे। मुझे एक बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, एक पिक्चर का नहीं, ये गाना ये। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तो याद दिल से, हर जामे वो सही है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तो याद दिल से, हर जामे वो सही है। विषयों की छोड़ आशा, सब झूठ है तमाशा, दिन चार का दिलासा, माया फंसा रही है, माया फंसा रही है। दुनिया से दिल हटा ले, प्रभु ध्यान में लगा ले, प्रभानंद मोक्ष पाले, तन का पता नहीं है। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, कर ले तो याद दिल से, हर जामे वो सही है। अगर मोह से बाहर आए तो पता चलेगा ना, नहीं तो हम ऐसे ही चलेंगे। यहाँ कोई पास्ट की एनर्जी है, शिक्षक कप है, पुराना किस्सा है, और कोई किसी को रिश्ते में लाकर उस रिश्ते से उसको ख़त्म करके किसी की लाइफ को, किसी का रिश्ता बनाना है। यहाँ धोखे से किसी के साथ रिश्ता जोड़ना है और फिर उसको मारकर किसी थर्ड पार्टी की रिश्ता जोड़ना है। ये पुराना किस्सा है, किसी ने पहले ही कर चुके हैं। ये लोग हाथ मिला के और कमेंट किया था एक दूसरे को, तो ये प्लानिंग कर चुके हैं ये लोग। तो किसी स्टार की क्वीन ऑफ वैंड है, उसके पास क्वीन ऑफ वैंड है, मतलब वो अपनी एनर्जी में है, फुल वो चमक रहा है। उसके पास क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में है, तो उसको कंफ्यूज करना है। उसका वो अधिकार, उसका वो पावर, उसका वो काम छीनने के लिए उसको कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं ये लोग। सारी दुनिया का बर्डन, सारी अफवाहें गलत उसके सर माथे पे लगा देनी है। सारा बर्डन उसको सारी दुनिया का देना है और पार्टी बनानी है थर्ड पार्टी को, उसको मुश्किलों में डालकर। और यहाँ जजमेंट हुआ है। उसने जितने भी स्पेल वर्क किए खुद की फैमिली बनाने के लिए, किसी की फैमिली तोड़कर, एक गलत रिश्ता, एक झूठ मूठ का रिश्ता बनाकर उस रिश्ते से किसी को मार देना है। इसलिए इन लोगों ने किसी बड़े तांत्रिक के पास जाकर उसको दुनिया से ही उठाने की, दुनिया से ही उसको ऊपर भेजने की ब्लैक मैजिक की है। तो उसने जितनी भी ब्लैक मैजिक की है, तो भगवान ने जजमेंट किया है। भगवान का कार्ड आ गया है यहाँ, भगवान ने जजमेंट किया है।
और भगवान स्टार के साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। भगवान कुछ गलत नहीं होने देते। भले ही बहुत कुछ कार्मिक लोग भला बुरा करना चाहते हैं, पर भगवान बचाता है। इतने बड़े भगवान कृष्ण जी को जेल से बाहर निकालने के लिए कितनी उनको लीला करनी पड़ी। सब बेशुद्ध हो गए और उसमें से जेल का दरवाज़ा खुल गया और पानी से वो कृष्ण जी को लेके कहीं सुरक्षित जगह छोड़ कर आए। तो ऐसी लीलाएं भगवान करता है स्टार की लाइफ में। पर दुनिया है, बदनामी होती रहती है, चलता है। ये सिर्फ भगवान के और इंसानों के बीच की बात है, तो जो भगवान के साथ जुड़े रहते हैं उनको मालूम होता है। तो ये दुनियाएं चलती रहती है। ऐसे अफवाह का बर्डन तो कार्मिक लोग देते ही रहते हैं, चलता ही है। तो भगवान ने निकाला है, उस स्टार को बचाया है। इनकी जो मिली भगत है मनी के लिए किया है। बहुत सारे लोग मिले हुए मिली भगत है, उससे किसी को बचाया है, उसको सफलता दी। ये लोग सफलता चाहते थे, पर भगवान ने उसको बचाया। इस मुश्किल लाइफ से उसको उसकी रक्षा की है भगवान ने। मुश्किल लाइफ से भगवान ने रक्षा की है। तो ये सारा किया धराया इस एम्परर का है। कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ये किया धराया इस बूढ़ा व्यक्ति, इसका दिमाग है इसके पीछे। बहुत ही ईगोइस्टिक है ये, बहुत ईगोइस्टिक है। बहुत कुछ है इसके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी भिखारी है ये। इसने बहुत खतरनाक प्लान किया है, बहुत खतरनाक प्लान। जलस है ना, बहुत जलता है, बहुत जलता है। इसके अंदर इतना गंदगी है उसके अंदर। तो इसने किसी को ब्लैक मैजिक किया है, किसी को ऊपर भेजने की प्लानिंग की है, रिश्ते में बांध कर एक ऐसी निगेटिविटी भेजी है तंत्र मंत्र करके। खतरनाक खतरनाक कुछ आत्माएं छोड़ी है इसने। ये रात रात पर डरता रहे, इसको सपने बुरे बुरे सपने आए, बीमार पड़े, डर के मारे नींद न आए इसको। ऐसा खतरनाक निगेटिविटी भेजी है इसने स्टार के ऊपर, ताकि ये मर जाए ब्लैक मैजिक के थ्रू। और इसका फिर ये जब मर जाए तो इसका सारा छीनना है, बीमार पड़े या पागल हो जाए तो इसका सब कुछ ही छीन लेना है, उसको बेघर करना है। ये बेघर करना है इसको, ऐसे उसके ही सारे प्रॉपर्टी से बाहर करना है और इसको निकाल देना है। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ स्पेल वर्क उल्टा गया। ये 8 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड, ये 10 ऑफ सॉर्ड, ये 4 ऑफ सॉर्ड। तो ब्लैक मैजिक क्या हो गया, रिवर्स गया इस बूढ़े के ऊपर। इस बूढ़े के ऊपर ये ब्लैक मैजिक रिवर्स गया। तो क्या हुआ, भगवान ने इसको ही निकाल दिया। सारे भूत आकर इसके सर पर मंडरा रहे हैं। इसको रात को नींद नहीं आ रही है, बीमार पड़ा बेचारा। सारे भूत इसके चारों ओर घूम रहे हैं, इसको ही दिखते, किसी को नहीं दिखते। सारे भूत इसको ही दिखते। इसने किसी स्टार के ऊपर भेजे थे, सारे इसके पास आ गए। उसको खाना चाहिए ना भूतों को, अगर उनको जगाया तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ना खाने के लिए। तो सारे शैतान जाग उठे और ये इस बूढ़े के पास आ गए। ये सो नहीं पा रहा है, बीमार पड़ा है। कभी एक्सीडेंट होता है, कभी बीमार पड़ता है, दवाखाना पीछे पड़ा हुआ है। तो ये निगेटिव चीज़ें करते रहते हैं इसके साथ कुछ ऐसा। तो ये ब्लैक मैजिक रिवर्स गया है। तो शायद ये इसके साथ कुछ तो खतरनाक हुआ है जो ये स्टार के साथ करना चाहता था। तो इसके साथ कुछ तो खतरनाक हुआ है। ये बेड पर लेटा है, कुछ तो हुआ है इसके साथ। एक तो ये 4 सॉर्ड, ये बीमार तो पड़ा है, या इसकी बुद्धि हैंग हो गई होगी, या इसको लकवा मार गया होगा, या ये बेड से उठ नहीं पा रहा होगा।
कुछ तो ऐसा इस बूढ़े के साथ हुआ, क्योंकि उसका स्पेल वर्क इसने खतरनाक, बहुत ही खतरनाक स्पेल वर्क, ये बहुत बड़ी चाल चली है इसने, पीठ पीछे खंजर खोपे ना, बहुत बड़ी चाल चली है, इसके ऊपर गई है। तो इस बूढ़े के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है। 100% ये बेड पर लेटा है। एक तो ये बेड से उठ नहीं पा रहा होगा, या उसकी बुद्धि हैंग हो गई होगी, या इसको लकवा मारा होगा, या ये बेड पर सब कुछ करता होगा। कुछ तो हुआ है इसके साथ, क्योंकि भूत अच्छे नहीं होते, ये शैतानी भूत होते ना भेजे हुए, ये बहुत खतरनाक होते हैं। मैंने इनको 10 साल झेला है, मैंने कितने 10 साल इनके साथ रही हूँ मैं, पर मुझे मालूम नहीं था उस वक्त भूत क्या होता है, इसलिए डरती थी, मालूम नहीं था, इसलिए बच गई मैं। अगर मुझे मालूम होता कि भूत भी होते हैं, भूत नाम का कोई शब्द ही मुझे नहीं मालूम था, इसलिए बच गई मैं। तो इसने ये किया था स्टार के साथ, किसी थर्ड पार्टी को ऐसी लाइफ देनी थी, नाइट ऑफ पेंटिकल की, उस थर्ड पार्टी को रिश्ते में ऐसे आगे बढ़ाना था उसको, उस बूढ़े को इसके साथ उसकी लाइफ को बैलेंस करना था। तो भगवान ने क्या किया, उस थर्ड पार्टी के रिश्ते को ही ब्लॉक कर दिया। उसकी जो फैमिली बनाने की इच्छा थी वो ब्लॉक कर दी, ये किया भगवान ने। क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही हाई लेवल के स्पेल वर्क किए, बहुत ही हाई लेवल के। वो दुनिया से उसको उठाने का ही किया है, दुनिया से वो चली जाए, दूर चली जाए दुनिया से, पर बच गई, भगवान ने बचाया। या जजमेंट का कार्ड आ गया, भगवान का कार्ड आ गया है ना, तो बच गई है, स्टार बच गया। ये बहुत हाईली स्पेल वर्क किए थे, वो सारे भूत उस बूढ़े के सर पर मंडरा रहे हैं, डांस कर रहे, कथक कर रहे, शायद कुछ तो हुआ है उसके साथ, ये लोग छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, दुनिया से छुपा के रखा है इन लोगों ने, कुछ तो हुआ है, कभी ना कभी तो सामने आ जाएगा। तो ये इसके साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गंदगी होती है, इसका कर्मा होता है बहुत बुरा, धरती पर ही नहीं, ऊपर जाने के बाद भी भुगतना पड़ता है, फिर अगला जन्म लेते हैं हम तो वहाँ भी हमें भुगतना पड़ता है। तो ये एक दो दिन का नहीं होता है ये खेल, ये हमें हज़ारों जन्म भोगने पड़ते हैं। हम स्टार ज़मीन पर इसलिए नहीं आते, कोष्टी मेरा ऊपर चल रहा है, हम स्टार इस धरती पर इसलिए नहीं आते, सिर्फ दर्द भोगने नहीं आते हम स्टार आप जैसे लोगों को बचाने के लिए आते हैं। हमने कोई कर्मा नहीं किया होता है, कर्मा होता है, हर एक का कर्मा होता है, पर भगवान हमें वो देता नहीं है सुख, वो सुख हमें देता नहीं है भगवान, जानबूझकर नहीं देता है। आप जैसे को बचाने के लिए हमें लाया होता है धरती पर, ताकि आप सही रास्ते पे चले, पर आप फिर से वही कर्मा, फिर से चक्र चालू करते हैं, वही तख्ता गिराते हैं आप, और फिर से वही गलती करते हैं। हर बार भगवान को स्टार को नीचे भेजना पड़ता है। जैसे अंबेडकर है, जैसे फुले है, उनकी लाइफ को देखो ज़रा, कितना खतरनाक लाइफ है, कितनी खतरनाक लाइफ है। संत लोग को लो, ज्ञानेश्वर महाराज को लो, कितना जलील किया है उनको, वो भी रोए हैं, स्टार थे और उनके भी आँख से आंसू आए। यीशु थे, इनको खिले से ठोका, जानबूझकर ठोका, कोई कारण भी नहीं था उनका, तो सिर्फ उन्होंने यही कहा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ। क्योंकि वहाँ उस वक्त बुद्धि इतनी जागरूक नहीं थी लोगों की, अब जागरूक हो गई, कलयुग है ना, बहुत जागरूक हो गई, अब तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो गलत है ऐसी चीज़ें। चलो, थैंक यू।